दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेचर्स वर्ल्ड में, जहां पर हम आज बात करेंगे महिलाओं की एक जटिल सौंदर्य समस्या पर। तो चलें आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कि किस तरह से महिलाएं अपने स्तन की साइज़ बढ़ाएं और उसका लूजनेस कम करें या उसको टाइट करें या फर्मिंग लाएं उसमें और उसमें अपलिफ्ट लाएं। तो महिलाएं स्तन की साइज़ किस तरह से बढ़ाएं, ये आज हमारा टॉपिक है। तो दोस्तों, जब भी कोई पुरुष किसी स्त्री को देखता है तो सबसे पहले उसका ध्यान महिला के किस अंग की तरफ जाता है। ये सवाल वैसे तो आम है, पर अगर हम इसका जवाब ढूंढेंगे तो सवाल का जवाब जानने के लिए आप किसी भी जवान मर्द को औरतों के बीच छोड़ दो और उससे गौर से देखो कि वो महिला के शरीर के किस हिस्से को ज़्यादा घूरता है। तो पता चलता है कि वो है महिला के शरीर को सबसे ज़्यादा आकर्षक बनाने वाले अंग उसके स्तन, जो यदि सही उभरे हुए हों तो पुरुषों की नज़र उन पर से हटाए नहीं हटती। यही एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे सभी लोग अच्छे से जानते हैं। ऐसे में यदि किसी महिला का ये खूबसूरत हिस्सा यदि अल्प विकसित हो या स्तनों में उभार सही नहीं हो तो वो महिला हीन भावना से ग्रसित रहती है। पर यदि वो कोशिश करे तो उसके स्तन भी विकसित हो सकते हैं, जिन्हें देखकर लोगों की नज़रें नहीं हटेगी। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में जिन्हें हम खास आपके लिए लाए हैं। तो पहला, स्तन यदि उभरे हुए ना हो या छोटे हों तो क्या करें। तो दाना मेथी से उपचार है हमारा पहला। तो मेथी के सेवन से मेथी काफ़ी दिव्य गुण रखती है, ये आप जान लीजिए। अगर किसी को ज़्यादा अम्लता रहती है, एसिडिटी ज़्यादा रहती है, तो वो इसका सेवन कम करें। बाकी तो मेथी काफ़ी फ़ायदेमंद है। मेथी के सेवन से स्तनों में उभार आता है, अल्प विकसित स्तन मोटे हो जाते हैं। स्तनों को मोटा करने के लिए दाना मेथी की सब्ज़ी भी ज़रूर खाएं। दाना मेथी का उपयोग आप ज़रूर करें, किसी भी सब्ज़ी में आप डाल सकते हैं। तो दाना मेथी का आप यूज़ कर सकते हैं और दाना मेथी में पानी डालकर उसे पीसकर चटनी बना लें और इस पेस्ट को या चटनी को स्तनों पर लगाकर मालिश करें। तो इससे काफ़ी फ़ायदा उसको जो है वो उसको होगा और इससे स्तनों में उभार होगा और छोटे होंगे तो वो मोटे हो जाएंगे। दूसरा जो है उपचार वो है अनार से है। अनार काफ़ी फ़ायदेमंद है इस चीज़ में। तो इस किस तरह से करते हैं आइए जानते हैं। 200 ग्राम तिल के तेल में अनार के पत्तों का रस 1 किलो मिलाकर उसको उबाल लीजिए। उबालने पर जब तेल ही बच जाए तब उसे ठंडा कर लीजिए और छान कर एक साफ़ कांच की बोतल में भर लें। अब इस तेल से रोज़ सोते समय स्तनों की मालिश करें। मालिश स्तनों को दबाते हुए करें और नीचे से ऊपर की तरफ अपने हाथों से गोल घुमाते हुए इस तरह से मालिश करें। इसके साथ यदि आप 1 चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण, जो कि आपको मिल जाएगा किसी भी आयुर्वेदिक दुकान पर, अगर आप ऐसे नहीं उपलब्ध है आपको तो वो लेकर के गर्म दूध के साथ सुबह शाम फाँकी ले। ऐसा 3 महीने तक करने पर आपके स्तन दृढ़ और बड़े हो जाएंगे और काफ़ी फ़ायदा होगा। आप ज़रूर करें ये, अगर कर सकते हैं तो, और ज़रूर करना चाहिए अगर ये समस्या है अगर आपके साथ तो। और स्तनों के ढीलेपन का उपचार ये हम कैसे करें ये भी अब हम आगे बता रहे हैं आपको। अगर किसी महिला के स्तन ढीले हों तो वो अनार के छिलकों को पीसकर बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं, आप आसानी से घर पर कर सकते हैं। तो अनार के छिलकों को पीस लीजिए, रात को सोते समय और स्तनों पर लेप कर लीजिए और सो जाइए और सुबह धो लीजिए। कुछ ही सप्ताह के प्रयोग से स्तनों का ढीलापन दूर होकर स्वतः नवयौवना के जैसे हो जाएंगे। आप खुद महसूस करेंगे काफ़ी फ़ायदेमंद है, ज़रूर आजमाइए। ये तो आप आराम से घर पर कर सकते हैं क्योंकि अनार के छिलके आसानी से उपलब्ध हैं। तो स्तनों को टाइट और सुंदर बनाने के लिए एक और उपाय जो हमारे पास है वो हम आपको और बता रहे हैं। आप इनमें से कोई सा भी उपाय जो है वो अपना सकते हैं। जैसे स्तनों को टाइट और सुंदर बनाने के लिए एक और उपाय है, 1 किलो अनार के ताज़ा हरे पत्ते पानी से धोकर साफ़ करके उनका रस निकाल लें और कपड़े से छान लें तथा जितना रस हो उसका 1/3 भाग, जैसे 1 लीटर हो तो 1/3 यानी 300-350 ml सरसों का तेल ले लें, या जितना भी है, जैसे 500 ml है तो 500 का 1/3 ले लें और मंदी आंच पर पका लीजिए उसको। और जब केवल तेलीय भाग ही रह जाए तो उसे छानकर एक साफ़ कांच की बोतल में भर लें। अब इस तेल से रोज़ सोते समय स्तनों की मालिश करें।
मालिश स्तनों को दबाते हुए कर लें इस तेल से। और रोज़ मालिश करने से अगर आप रोज़ इसको यूज करेंगे तो ढीले स्तन जो हैं वो कठोर होकर सुंदर लगने लगेंगे और स्तनों की त्वचा का ढीलापन ख़त्म हो जाएगा और स्तनों की झुर्रियाँ जो है हो जाती है प्रेगनेंसी के बाद में, और मोटापा हो जाता है किसी के तो उससे भी हो जाती है, तो वो भी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसके साथ में कोई भी भोजन जो आप ले रहे हैं वो अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है, तो इसके साथ में आप भोजन में संतुलन रखें, सभी पोषक तत्व जो शरीर के लिए ज़रूरी हैं वो भी लें, केवल इन्हीं चीज़ों पर निर्भर ना करें। अपने खाने में प्रोटीन से भरी हुई चीज़ें लें, जैसे अंडे, दूध, सोयाबीन, पनीर, मछली और दालें, जो कि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होती है, क्योंकि मसल्स बिल्डिंग में प्रोटीन का आप जानते हैं बहुत बड़ा योगदान होता है। मसल्स जो है प्रोटीन से बनती है आप जानते हैं, और दूध और उससे बनी हुई चीज़ें जो हैं इनमें काफ़ी प्रोटीन भी होता है, और ये एस्ट्रोजन हार्मोन का भी बहुत अच्छा सोर्स होती है। तो स्तन विकसित ना हो पाने का जो एक बड़ा कारण है वो ये है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन में इम्बैलेंस हो जाता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन ही अपने स्तनों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है और यही लायबल होता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाने के लिए दूध और उससे बनी हुई चीज़ें ज़्यादा काम में लें, और जैसे पनीर है और दूध है, दही है, ये सब चीज़ें आप ज़्यादा काम में लें तो काफ़ी फ़ायदा होगा। अब एक और है जो है बीट रूट है, जिसको चुकंदर भी हम कहते हैं, जो कि ब्लड फ्लो बढ़ाने में काफ़ी मददगार माना जाता है। और आप अगर आजमाना चाहते हैं तो आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लीजिएगा और फिर चुकंदर का जूस जो है 1 गिलास पीकर आप वापस ब्लड प्रेशर नपवा सकते हैं। बीपी को लो करने में भी ये काफ़ी कारगर है और ब्लड फ्लो को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा कारगर है इसमें, और इसके अलावा इंस्टेंट एनर्जी भी है इसमें। और दूसरा जो है, ये जो प्रेग्नेंट लेडी है जिनके दूध नहीं आ पा रहा है और बच्चों को दूध की ज़रूरत होती है आप जानते हैं, तो वो भी चुकंदर का अगर यूज करें तो उससे भी स्तनों में दूध बढ़ता है। और इन सब के साथ अगर आप ये सब खाने के साथ ही अगर आप कसरत भी करें, जैसे आर्म्स की कसरत है वो करें, पुशअप्स करें या स्विमिंग करें, तो इन सब एक्सरसाइज से काफ़ी फ़ायदा होगा और स्तन अच्छे, सुंदर और गोल हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने महिलाओं की एक बहुत ही जटिल सौंदर्य समस्या पर बात की। उम्मीद है सभी महिलाएं जो इस समस्या से ग्रस्त हैं वो ये उपाय अपनाकर अपने अल्प विकसित स्तनों को सुंदर बना पाएंगी। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो अब आज विदा लेते हैं। अगर आप इसी तरह की और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारियाँ नियमित पाते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करें और शेयर करें। तो दोस्तों, विदा लेते हैं।